नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ हमने इस एक चर्च के हवाले से और इस एक दरसगाह के हवाले से लोगों के मौक़िफ़ को सुना था, और इसी ही सिलसिले में मैडम अनीला का मौक़िफ़ लेने के लिए आज हम इसी प्रेमिसेस में, ये इसी अहाते में, जहाँ पे अगर आपको मेरे कैमरामैन उस्मान बुहारी दिखा सकें तो बाइबल बिलीविंग स्कूल लाहौर चर्च काउंसिल लाहौर, और ये इसका नया नाम भी किसी स्कूल के नाम से बचा है। इसके नाम क्या रखा है नया स्कूल? क्या क्या नाम रखा है? सैमरी स्कूल। फैमिली स्कूल, सैमरी। सलीम मेमोरियल स्कूल का किसी कैल्विन स्कूल के नाम से इधर रखा गया। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे, चूँकि गुज़िश्ता रोज़ अनीला साहिबा का मौक़िफ़ हम शामिल नहीं कर पाए थे, और हमने बारहा दरख्वास्त की थी कि हम इस हवाले से मोहतरमा अनीला साहिबा का, जो कि सरदार अहमद साहब की अहलियाँ हैं, और उनका मौक़िफ़ शामिल कर सकें। हम आज भी कोशिश करेंगे इसी प्रेमिसेस में। नाज़रीन, जब हम इस इलाके में आए हैं और यहाँ पर मौजूद चर्च और दरसगाह के हवाले से हमने यहाँ लोगों से पूछना शुरू किया, तो यहाँ पर चंद मुसल्ला गार्ड्स ने हमें बाहर हमारे से मतलब एक बुनियादी चीज़ें पूछी, और उसके बाद हमें पैगाम मिला कि आपने अगर हमसे कोई बात या मालूमात लेनी है तो आ सकते हैं। और ये बाएं जानिब मेरे इमानुअल गिल साहब हैं, जिनकी बात गुज़िश्ता रोज़ से हम आपकी तरफ पहुंचा रहे हैं, और बहुत से लोगों ने इनके हवाले से अपने बयानात भी दिए हैं। हम इनके सामने वो बयानात तो नहीं रख सकते, लेकिन इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं। और मेरे दाएं जानिब लाल दीन साहब मौजूद हैं, जो कि इसी ही अदारे से इनका ताल्लुक़ है, और क्या ताल्लुक़ है और किस तरह से ये अहदेदार हैं, इनसे भी बात करेंगे। इमानुअल गिल साहब हमारे साथ पहले मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप बताइएगा कि ये मामला एक्चुअली ये है क्या? हमने रात गए, कल लोगों को इस हवाले से सवालात किए, उनसे पूछा कि मामला क्या है। वो कहते हैं जी कि आप कह रहे हैं कि ये चर्च की जगह है, मिशन की जगह है, और यहाँ पर खातून हैं जो कि अहमद सरदार अहमद साहब की अहलियाँ हैं, वो कहती हैं जी ये हमारी पर्सनल जगह है। मामला क्या है? से गुजारिश ये है कि मैं इस मिशन के साथ, इस चर्च के साथ पिछले 49 साल से काम कर रहा हूँ। 49 ईयर्स से। जी 49 ईयर। 75 में मैं एज स्टूडेंट आया था इस इदारे में। ठीक है। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन हुई, फिर मैं सेमिनरी में पढ़ाता रहा, प्रिंसिपल बना, और अब 3 नवंबर 2022 से मैं एज डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। सरदार साहब के साथ सारा काम का बोझ जो था वो मेरे साथ था। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि सरदार साहब की अहलिया जो हैं वो क्लेम कर रही हैं कि हमारी जगह, मैं आपको प्रॉपर्टी का जो कागजात दिखा सकता हूँ हमारे पास हैं, कि ये 7 बंदों के नाम है। ये ट्रस्ट की जगह है, किसी एक फ़र्द की नहीं है, ना मेरी है, ना नासिर साहब की है, ना सरदार साहब की है। अच्छा सर, मतलब मैं अगेन इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि लोगों ने आपके हवाले से तारीफ़ की है, वो हमने रिकॉर्ड कर ली, लेकिन नसीम साहिबा के हवाले से भी वो बड़े अच्छे कलमात अदा कर रहे हैं लोग। वो कहते हैं जी कि इस एक मतलब जो एक दरसगाह है, चर्च है, ये स्कूल उसकी जो है, बुनियाद जी स्कूल जो है इसकी बानी ही वो थी। ये उन्हीं का विजन था, उन्होंने शुरू किया था। इसीलिए हमने उनके नाम पे, जो हमारी माँ की तरह थी, उनके नाम पे इसको डेडिकेट किया। वो नसीम लंच और ब्रेकफास्ट तक वो भी भी देती मामलात होते? वो भी ठीक देती है, थी, ये बिल्कुल, बात जब सच है। तक वो थी देती रही हैं। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हम दूसरा मौक़िफ़ शामिल करेंगे। सर, आप अपना नाम और ओहदा पहले बता दें। मेरा नाम जी पादरी नासिर लाल दीन है। मैं बाइबल बिलीविंग लाहौर चर्च काउंसिल लाहौर वेस्टमिंस्टर बिब्लिकल मिशन का मैं वॉइस मॉडरेटर और प्रेस्बिटेरियन सेमिनरी का मैं प्रिंसिपल हूँ, और मैं 1987 से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ इस अदारे के साथ। लगभग 38 ईयर्स। जी उस वक्त का ये कर रहा हूँ। और ये सरदार साहब जो है ये 2022 को ये रिटायर हो गए। उनकी जगह पादरी इमानुअल गिल साहब जो है उनको WBM ने इनको डायरेक्टर के तौर पर, और मुझे जो है एज ए प्रिंसिपल के तौर पर जब वो तैनात किया, वो बाहर से जो हमारी टीम आई, उन्होंने 300-350 लोग थे चर्च में, इसी चर्च में ये सारी जो है वो सेलिब्रेशन हुई थी, तो उसमें ये उन्होंने नॉमिनेट किया और हमें जो है उन्होंने असनाद दी। अच्छा, और इसमें मैं कता जी कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, इसमें सरदार अहमद साहब मौजूद थे? जी सरदार साहब ने दोनों हाथ खड़े करके तो गिल साहब को ये कहा कि जी हम आइंदा से इनके साथ हैं,
वो फुटेज हमारे साथ है, पास यानी है। कि ये पूरा वो उस रैकेट वक्त जो है ना मौजूद थे गिल साहब? उस तकरीब में मौजूद थे, अप्रिशिएट किया, मुझे मुबारकबाद दी, गले लगाया, सारा कुछ ये फोटो मौजूद है। कम से कम तीन चार भी दी गई। 300-400 उनको एक लोग मौजूद थे इस तकरीब में। यानी कि वो उसमें आपके अहदेदारान भी होते होंगे और बाकी सारे- भी इंतजामिया के लोग भी आए जी, होंगे? स्कूलों के टीचर्स आए हुए थे, कांग्रीगेशंस आई हुई थी, हमारी जो पादरी साहबान हैं वो मौजूद थे और लोग बहुत से मौजूद थे इसी चर्च में। ये जो यहाँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो नाज़रीन के सरदार अहमद साहब जिनकी अहलिया अब मतलब ये उनके इल्ज़ामात में कितनी सच्चाई है वो तो उनके बात करने के बाद ही पता चलेगी। अभी भी हमें बाहर हमने को तकरीबन कोई आधे घंटे से ज़ायद का वक्त गुजारा है और हमने कोशिश की है कि वो अपना आके मौक़िफ़ दे सकें, फिर जाएंगे उनके दरवाजे तक जाएंगे। अगर जी, आपकी इजाज़त हो तो। सर। जो आप कह रहे थे कि जी उनकी अहलिया तकाजा कर रही हैं या ये कहती हैं, दावा कर रही हैं कि जी ये मेरी या हमारी ज़मीन है, सर ये सर इंतकाल है इसका, ये पढ़ देखिए जी लीजिए। बुहारी साहब ये दिखाइएगा। ये इंतकाल में इनके किसी फैमिली मेंबर का नाम देख लें, हमारे नाम देख लें, ये सारे 7 लोग हैं जिनके नाम पे ये सारा ट्रस्ट की ज़मीन है। जिन लोगों के नाम ये रजिस्ट्री है, ये उन सारों ने राइटिंग दी हुई है, ये पढ़ लें, अगर देख लें। मैं सरदार साहब का सबसे ऊपर रखता हूँ कि हम इसके मतवली हैं, हम में से कोई एक शख्स भी इसका मालिक नहीं है, ना हमें बेचने का इख्तियार है, ना हमें गिरवी रखने का इख्तियार है। ये अगर आपका कैमरामैन दिखा सके, जी, ये दिखाएं सारा जी। चर्च रिकॉर्ड है। ये जो केस हुआ है, अविक्शन का केस जो है, ये मेरा अकेले का फैसला नहीं है, ये चर्च का है। पढ़ के देख लीजिए क्या लिखा हुआ, केस क्या है जी एक्चुअली। ये बिल्कुल हम आवाम के सामने रखते हैं इसे। ये केस पढ़ लें, ये है मैसेज बाइबल बिलीविंग लॉ चर्च काउंसिल, जी ठीक है। आगे थ्रू इमैनुअल गेल, और फिर मैसेज बाइबल बिलीविंग चर्च थ्रू इट्स मॉडरेटर। मॉडरेटर जो होता है वो हेड होता है चर्च का। ये बाइबल बिलीविंग चर्च आगे लिखा है वर्सेस जावेद अफसल गेल, जो मिसेस सरदार का भाई है, जो इस चर्च पे काबिज है। ये केस मेरा ज़ाती नहीं है, नासिर साहब का ज़ाती नहीं है, चर्च ने ये केस किया हुआ है। अच्छा सर बताइएगा कि आपका नाम क्या है, आप ओहदेदार हैं यहाँ पे? नहीं, मैं बाबर मसीह नाम है, मैं वंडाला दयालशाह से हूँ। मैं गिल साहब की कलीसिया से आया हूँ उनकी खैरियत के लिए। कहाँ से आए हैं सर? वंडाला दयालशाह से, वो कहाँ पे है सर? वो शादरा। शाहदरा से आए हैं। तो सर मौक़िफ़ किसका आपको ठीक लगता है? मौक़िफ़ सर ये है कि इमानुअल गिल साहब का मौक़िफ़ है। सरदार अहमद इन साहब रिटायर हो चुके हैं और उनकी मिसिज़ और उनके साले मिलकर ये सारी गेम कर रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए, कि हमें प्रॉपर्टी बेच दे, हमारे कब्ज़े में आए और हम बेचें। संगीन इल्ज़ामात हैं अनीला साहिबा पर और उनके जो अब ज़ाहिर बात है कि उम्र के हवाले से उनकी उम्र अच्छी खासी हो चुकी है सरदार अहमद साहब की, तो उनका मौक़िफ़ हम शामिल करने के लिए साथ ही उनकी रिहाइश का चलते हैं उनके पास। नाज़रीन सरदार अहमद साहब की और अनीला साहिबा की रिहाइश गाह ये मेरे बिल्कुल पीछे, अगर मेरे अकब में कैमरामैन उस्मान बुहारी दिखा सकें तो चलते हैं इनके सामने और इनसे इनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि ये जो इल्ज़ामात इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं इस हवाले से क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आंटी, खैरियत से हैं? अच्छा आंटी जी सरदार साहब कितने ने अंदर है, मुलाकात हो सकती है ना? पता नहीं पूछ जा। अनीला साहबा है ने हाँ जी, वो भी है ने हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ बुला दियो या उन्होंने कोई गल करा। नाज़रीन काफ़ी देर से यहाँ पर मौजूद है और गर्ज सिर्फ इतनी है कि हमने सरदार अहमद साहब का और उनकी अहलिया अनीला साहिबा का मौक़िफ़ शामिल करना है। नाज़रीन इमैनुअल गिल साहब की जो एक प्रेमिसेस पर अदालत की जानिब से अहकामात थे बैलेफ को कि वो इनकी जगह को बाज़ियाब करवा के इमैनुअल गिल साहब को दे, उस दिन 28 फरवरी के रोज़ यहाँ पर जो एक मतलब लोगों की चढ़ाई है वो होती है और यही जो गार्ड्स मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मेरे गार्ड्स भाई, इन्होंने दिफा किया और क्या इन्हें भी उस मौके पर हाथों को और फिर क्या हुआ इनके साथ, ये बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद अमीन यासिन। मोहम्मद अमीन भाई, उस दिन की हुआ सी? उस दिन ये हुआ था 250-300 बंदा था, तो उन्होंने जो है ना हाथापाई काफ़ी हमारे साथ की थी, मतलब काफ़ी जुल्म भी किया हमसे। तो उसके बाद हमारा जो पिस्टल था वो भी छीन लिया और हमारे जो वॉलेट वगैरह थे वो भी छीन लिया और एक गार्ड का जो मोबाइल वो भी छीन लिया था उन्होंने। यानी कि ये मजमूई तौर पर आपका हाँ जी, नुकसान हुआ जी, जी। और उन्होंने आपके साथ हाथापाई भी की। हाँ जी, कितने अफराद बताए आपने? 250-300 बंदा था। 250-300 अफराद दे किवें मुकाबला करते हो वैसे आम तौर पे?
सर मुकाबले की तो ये बात है कि मुकाबला अगर मर्दों के साथ होता तो फिर भी बात बनती थी। उनमें मल्लेदार और सारी औरतें बच्चे शामिल थे। और फिर ये है कि उन्होंने आते ही हम पे ये बैलफ के जाते ही तकरीबन 15-20 मिनट बाद उन्होंने अटैक कर दिया, दरवाज़ा तोड़ दिया, पत्थर वगैरह चलाने लगे। तो उसमें जवाबी में हमने मतलब कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि हम बच्चे वगैरह थे, उसमें औरतें थी। यानी कि खवातीन और बच्चों ने उन्होंने खवातीन और बच्चों को ढाल बना जी दिया। जी ढाल बनाया हुआ था तो वो सारे ये आपकी आंख के करीब एक जख्म नजर आ रहा है, ये उस दिन की कोई नहीं निशानी तो नहीं है? उस दिन तो वैसे हाथापाई काफ़ी हुई है, लोगों ने काफ़ी मारा, लेकिन ये पहले का निशान है। आपको मैनुअल गिल साहब ने ये हदायत दी कि आप अगर कोई लोग आपके ऊपर चढ़ दौड़े या आपको जान का खतरा हो तो आप सरेंडर कर दें। जी सिलेंडर करने का यही है कि उसमें हमें तो यही नज़रिया हमारी सिक्योरिटी कर दिया कि बच्चे और औरतें थी, इसीलिए हमें जवाबी कार्रवाई कोई नहीं की। सिक्योरिटी कंपनी की जानिब से हदायत है, क्या नाम है दिया? मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम भाई की है ऐसी 28 तारीख? 28 तारीख को यही हुआ था कि गिल साहब जब बाहर जा चुके थे तो औरतें और मर्द काफ़ी थे, बाहर से धमकी वगैरह दे रहे थे। उसके बाद उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, दरवाज़ा तोड़ कर अंदर जब आए ना तो हमें यानी कि इन्होंने काफ़ी मारा भी है, कभी इधर लेके जा रहे कभी इधर लेके जा रहे। मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ आप पे कि आपने खवातीन और बच्चों को भी मारा। नहीं इल्ज़ाम ठीक है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं ऐसा हमने किया। मैनुअल गिल साहब ये बताइएगा कि आप पर भी सुना है कि कोई उन्होंने जानलेवा हमला किया, क्या वो जी क्या 28 दास्तान है? तारीख को जुमे को जब ये सारा कुछ हुआ है तो हम गए फिर अगले दिन मॉडल टाउन कोर्ट में। मैं और नासिर साहब थे, साथ हमारा वकील बैठा हुआ था। इसी सिलसिले में हम गए तो कोई 3 बजे का वक्त होगा, मैं वॉशरूम जाने के लिए उठा हूँ, नासिर साहब सामने बैठे हुए हैं चंद फुट की दूरी पे। मैं वहाँ से उठ के गया हूँ, मिसेस सरदार का जो भाई था सैमुअल गेल, इनके शायद इधर उधर छुपे हुए थे बाकी भी भाई, इसने आके मुझे पीछे से अटैक किया। मैं गिर गया। एक वकील साहब आए, मुझे नहीं पता वो कौन थे कौन नहीं। जब मुझे तो चक्कर आ गया, मुझे तो पता भी नहीं कि कौन। एक बंदा अचानक आके पीछे से 70 साल के बुज़ुर्ग को, जो हार्ट का पेशेंट है, उसके बाद शुगर का, ब्लड और एक प्रेशर, बाजू भी नहीं है, वो तो मैं खैर कभी जिक्र नहीं करता मैं, क्योंकि उसको कभी अपनी डिसेबिलिटी कमजोरी नहीं नहीं गिनता। है, लेकिन फिर भी ये लेकिन इतना फिर तो भी उनने इतनी तो कम से कम मुल्क के इखलाकी इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा जुर्रत करना करना चाहिए। मेरे सामने आता सामने से आके वार और कर फिर लेते। जो पुलिस अच्छा, स्टेशन में, इस हवाले जी मैं इधर ही आ रहा था कि आपने इस हवाले से एफआईआर इस हवाले से हम गए पुलिस स्टेशन नसीराबाद, हमें माल्टन कचहरी को लगता है। 2 दफ़ा हम गए हैं, हमारी हाज़िरी लगी है। तीसरी दफ़ा जब उन्होंने बुलाया तो हम मुरीद के थे। नासिर साहब की कलीसिया में एक नौजवान बेटे की डेथ हो गई थी, मैंने जनाजा पढ़ा है, सारी दुनिया गवाह है वहाँ पे। वापस हम लेट आए हैं वहाँ से, ये एल्डर साहबान भी गवाह हैं कि हम वहाँ पे उस दिन इनके घर हमने खाना खाया जनाजे के बाद। उसके बाद फिर अगले दिन उन्होंने बुलाया। फिर जब हम गए हैं, ये बाबर साहब हमारे साथ थे, इकबाल साहब यहाँ मौजूद हैं, शहजाद साहब थे, फुरकान साहब हैं वहाँ के SHO, उसके बाद फैसल रज़ा साहब हैं जिनके कमरे में हमने बैठ के अपना मौक़िफ़ दिया। दूसरी पार्टी भी आई हुई थी, उन्होंने मौक़िफ़ लिया, सारा कुछ है। फुरकान साहब ने उनको आर्डर दिया अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, इनके साथ जाएं और माल्टन कचहरी में जाके मौका देखें जहाँ पे ये हुआ है, अगर फुटेज निकल सकती है तो वो निकलवाएं। हमारे साथ गए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब, शहजाद साहब की गाड़ी में बैठ के गए हैं, वहाँ हम गए हैं रात को। वहाँ पे सारा कुछ जो है देखा उन्होंने। जी कहाँ हुआ, मैंने बताया कि जी यहाँ हुआ, ये हुआ। हमें नहीं पता वो फुटेज निकली है कि नहीं, लेकिन मुझे अफसोस ये है कि पता नहीं, मुझे मीडिया पे कहना चाहिए लेकिन मेरा दिल भरा हुआ है। जो अदालत में उन्होंने रिपोर्ट की है, हमारी गैर हाज़िरी लगा दी है। यानी कि पुलिस ने आपकी जानिब से जो गैर हाज़िरी उन्होंने लगा दी, हम गए ही नहीं। अदम पेशी की बुनियाद पर उनकी गैर ये हाजिरी मेरे कर दी पास हमारे वकील साहब ने जो दिया है, मुझे नोटिस भेजा, ये आप खुद पढ़ वो लें। हम शामिल कर देंगे। तो ये बताइएगा कि अभी तक एफआईआर लॉन्च नहीं हो पाई? अभी तक नहीं, अभी तक। नाज़रीन, एक सेकंड, ये भी एक वीडियो सामने आ गई है, इसको मैं वो फिर कहीं ना कहीं ये देख लीजिए, ये रिटायरमेंट की तस्वीरें हैं, इसको बड़ा कर देना यार कोई बंदा। ये हम नाज़रीन ये मौक़िफ़ शामिल करेंगे जब चलें, सरदार जब अहमद ठीक। साहब जो है ये वो देख लें, अपने तालियां बजा रहे हैं ओहदे कि से दस्तबरदार ये- हो रहे हैं ये और तालियां बजा रहे हैं, खुद ये तालियां बजा रहे हैं। इमानुअल गिल साहब अपने ओहदे का चार्ज संभाल रहे हाँ हैं। जी, इसी तरह ही जी बिल्कुल। नाज़रीन ये सूरत हाल है जहाँ पर ये मामलात एक अहम नौइयत के हैं और अपनी जगह बहुत अहमियत रखते हैं। ये आप तस्वीर अगर क्लोज से खींच सके देख करें लें, जी, क्लोज करके दिखा देंगे। ये सरदार साहब क्लैप भी कर रहे हैं, मुझे कंग्रेचुलेट भी कर रहे हैं, ये और खुद ये खुद सरदार साहब कह रहे हैं। और जहाँ पर ये मामलात बहुत अहम है, वहाँ पर पुलिस की जानिब से अभी तक किसी के ऊपर जानी हमले पर
FIR का दर्ज ना करना भी अपनी जगह सवालिया निशान। नाज़रीन, यहाँ पर इमानुअल गिल साहब की ही इसी जगह पे वो मेरे बिल्कुल पीछे मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ मोहल्लेदार यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाईजान आपका? सदीक मसीह। सदीक भाई, ये बताइएगा कि यहाँ पे कितनी देर से आप रह रहे हैं? हम इधर 35 साल से रह रहे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं हैं। आपके? हम खुद इधर पढ़ते रहे हैं, स्टूडेंट। जब आप पढ़ते थे इमानुअल गिल साहब उस वक्त भी इस अदारे में हाँ थे? जी जी थे। और ये आपको पता है कि 2022 में इमानुअल गिल साहब को चार्ज दिया था सरदार अहमद मैं साहब ने? उस मीटिंग में खुद था। तो ये आपकी मौजूदगी में हुआ? मैंने वो सारा प्रोग्राम देखा। आपका नाम सर? नियामत मसीह। नेमत साहब, ये बताइएगा कि 2022 में इमानुअल गिल साहब को चार्ज सरदार अहमद साहब ने दिया था, ये हाँ बात बिल्कुल दुरुस्त है? दिया था। तो अब ये मुझे बताइएगा कि सरदार साहब का जो चार्ज है वो मिशन ने देना होता है, ना कि किसी इनके अपने बंदों ने देना होता है, ये बात दुरुस्त है? ये दुरुस्त है। अच्छा, इस चार्ज इन्हें मिशन की जानिब से किनको दिया गया? गिल साहब को। गिल साहब को। आप सर, आपका नाम? मेरा नाम शान है। शान भाई, जी, ये बताइएगा कि 2022 में किसको चार्ज दिया गया गिल था? साहब को। चार्ज 2022 में किसको दिया गिल गया साहब था? आप में से किसी को ये बताइएगा कि मैं जबरदस्ती लाया हूँ यहाँ पे? सारा हमारा। सर, हम आवाज होके बता दें कि मैंने आपको बुलाया यहाँ पे? नहीं सर, नहीं सर, कोई बंदा यहाँ पे ये कह दे कि भी मैंने किसी को बुलाया है? नहीं सर। रात को भी नाज़रीन हमने यहाँ पे यही मौक़िफ़ शामिल किया था अहले इलाका का, और यहाँ पर अभी जो अहले इलाका आए हैं अपनी मर्जी आप ताईं आए हैं, अपना मौक़िफ़ शामिल करने के लिए आए हैं। हमने बारहा दरख्वास्त की सरदार अहमद साहब का मौक़िफ़ शामिल करने के लिए उनसे भी उनके डोर स्टेप पर, और फिर अनीला साहिबा जो कि उनकी मौजूदा अहलियाँ हैं उनसे भी बारहा दरख्वास्त की, लेकिन वो अपना मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा हैं। इसके पीछे क्या हकीकत है ये वो बेहतर जान सकती हैं, बता सकती हैं। अभी तक के लिए इस खसूसी कवरेज से अहमद रियाज बलोच को लाहौर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।